पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसर और पाकिस्तान के एक सर्विसमैन सोसाइटी के साबिक तर्जुमान और यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानिया में गिरफ्तार किया गया और अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि किन इल्ज़ामात और ग्राउंड्स की बुनियाद पर आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया था। मगर उनके वकील ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया वो दहशतगर्दी के एक्ट में आ सकता है। जो बताया गया था कि वो उनकी अरेस्ट होगी है। बेसिकली बता दें कि किस केस में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है। मैं सिर्फ आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग फ्रॉम जो मैंने देखा है कि ये जो है ये टेररिज्म एक्ट के अंदर आ सकता है। जो जिस तरीके से वो उनको अरेस्ट किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है या वाकई वो मुलव्वस है। जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद आदिल राजा ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि मेरी खैर आफियत से मुतालिक अफवाहें चल रही थी, मैं ठीक हूँ और लोगों के पुरअमन एहतजाज के जमहूरी हक की वकालत करता हूँ। आखिर बरतानिया में आदिल राजा के खिलाफ क्या केस बना है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये मामला आपके सामने रखेंगे। मगर हाल ही में पाकिस्तानी फौज के साबिक मेजर और बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने वाले आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में फौज के अंदर बगावत की कोशिश और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए थे। जबकि पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से बरतानवी हुक्काम को भी आदिल राजा के खिलाफ मुतादिद शिकायत भेजी गई थी, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को होने वाले वाक़यात से मुतालिक शिकायत भी शामिल थी। आदिल राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी के तौर पर जाने जाते हैं और जिन्होंने अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद सख्त तनकीदी ट्वीट्स भी की थी, वो खबरों की जीनत उस वक्त बने जब अप्रैल 2022 में उनकी अहलिया ने उनके लापता होने से मुतालिक ट्वीट्स की। मगर चंद घंटों बाद वो बरतानिया पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक भी कर दी। दिलचस्प बात यह है कि आदिल राजा ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के 10 दिन बाद बरतानिया में जिला वतनी इख्तियार की और अप्रैल में ही उन्होंने एक्स पाकिस्तान सर्विसमैन यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान के इदारे की तर्जुमानी से भी इस्तीफा दे दिया था। जबकि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुंतखब होने पर भी वो उन्हें बुरे अलक़ाबात से नवाजते रहे। इसके अलावा आदिल राजा ने बरतानिया पहुँच कर अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए और ये भी दावा किया कि उन्हें ये मालूमात फ़ौज के अंदर से ही मिल रही हैं। उन्होंने मौजूदा और साबिक आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान के आला फौजी अफसरान के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की और मुख्तलिफ ज़राए का दावा करके वो संगीन इल्ज़ामात आयद करते रहे, फ़ौज के अंदर बगावत के दावे करते रहे, मगर उनके बेशतर इल्ज़ामात गलत साबित होते रहे। और हाल ही में पाकिस्तान के हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने आदिल राजा के खिलाफ बरतानिया में हतक इज़्ज़त का दावा भी दायर किया। अहम बात यह है कि जब बरतानिया में आदिल राजा के यूट्यूब चैनल को पजीराई मिलने लगी तो बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी उन्हें पसंद करने लगे। ट्विटर पर उनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया और इस दौरान आदिल राजा ने फौज, सियासतदान, सहाफ़ी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की अदाकाराओं के खिलाफ गलत, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए। मगर अहम बात यह है कि जैसे ही मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आदिल राजा के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे की बात की तो बरतानिया के सख्त कवानीन को मद्देनज़र रखकर आदिल राजा अपने इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लेते थे। जनवरी 2023 में आदिल राजा ने अपने वीलॉग में पाकिस्तान की अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, उनकी किरदार कुशी की और ज़राए के हवाले से दावा कर दिया कि एक इदारे के पास कुछ अदाकाराओं की नाजेबा वीडियोज़ हैं और वो उन्हें सियासतदानों को हनी ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिल राजा ने अपने वीलॉग में अदाकाराओं का नाम लिए बगैर उनके नामों के इब्तिदाई हरूफ बताए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में इस हवाले से शोर मचा और पाकिस्तानी अदाकाराओं ने आदिल राजा के खिलाफ ट्वीट करते हुए हतक इज़्ज़त के मुकदमात दायर करने की बात की और दायर भी किए। तो फिर बाद में आदिल राजा ने इस बात पर माफ़ी मांग ली। साथ ही आदिल राजा पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर भारत से पैसे लेने का इल्ज़ामात लगाते रहे और बाद में हतक इज़्ज़त के मुकदमे के खौफ से वो माफ़ी भी मांगते रहे। मगर इन तमाम वाक़यात के बावजूद आदिल राजा का यूट्यूब चैनल जो ज़्यादातर गलत और संगीन इल्ज़ाम के लिए इस्तेमाल होता रहा, उस पर पाबंदी नहीं लगी। मगर 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फौजी तनसीबात पर हमले करना शुरू कर दिए तो आदिल राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर दीगर यूट्यूबर्स को बुलाकर इस वाक़े पर तबसरे भी करवाए और उनके यूट्यूब चैनल पर बैठे एक यूट्यूबर ने बाकायदा 9 मई के वाक़े से मुताल्लिक मुजाहिरीन को मौजूदा और साबिक आर्मी चीफ, डीजीसी और आला फौजी अफसरान के घरों में घुसने का मशवरा दिया और इस यूट्यूब चैनल पर बाकायदा मुजाहिरीन को आला फौजी अफसरान के घरों के रास्ते भी बताए गए। इस वाक़े के बाद बाकायदा उनके यूट्यूब चैनल को तशद्दुद पर उकसाने की वजह से रिपोर्ट किया गया और यूट्यूब जो बहुत ही मोहताद अंदाज में शिकायत का जायज़ा लेता है, उस प्लेटफॉर्म ने भी आदिल राजा के यूट्यूब चैनल पर गुज़िश्ता महीने पाबंदी लगा दी और फेसबुक ने भी उनके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया था। और इन पाबंदियों के कुछ दिन बाद उनकी लंदन से गिरफ्तारी की खबर सामने आई। क्या मामलात हैं, किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, बात करेंगे। लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मुर्जा अली शाह, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुर्जा, बरतानिया में ज़ाहिर गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो जाती है कि पाकिस्तान की तरह कि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या हुआ होगा और क्या मालूमात हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया गया और क्या होने जा रहा है?
जी शाहजेब, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज है वो मुख्तलिफ पिछले कई महीनों से कंप्लेंट्स लगा रही थी, सिविल केस भी और वो क्रिमिनल नेचर की कंप्लेंट्स भी लगा रहे थे। और उसमें खास तौर पे जो मैंने खुद बाद ऐसी कंप्लेंट्स देखी हैं जिससे पाकिस्तानी जो रियासत के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बरतानिया की सरजमीन हो रही है इंसाइटमेंट टू टेररिज्म, वायलेंस एंड डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। ये वो बैकग्राउंड है जो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाया। न सिर्फ आदिल राजा बल्कि 1-2 और जुरिस्डिक्शन है वहां पर जो लोग जो एक्टिव है उनके हवाले से। जो आदिल राजा की गिरफ्तारी हुई शाहजेब, इससे पहले अब जो मैं आपको ये ऑन अथॉरिटी बता रहा हूँ कि आज से तकरीबन 10 दिन कबल एक पाकिस्तान की बहुत आम शख्सियत वो लंदन में आई थी और उनकी यहाँ सीनियर लेवल पर उनकी बात मीटिंग हुई थी। आदिल राजा का जो यूट्यूब चैनल है उसके खिलाफ एक्शन भी उन मीटिंग्स के बाद हुआ। आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से जो पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ डोसेस वो तो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आ रहे थे, लेकिन इस हवाले से फेस टू फेस मीटिंग जिनके बारे में हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और उन मीटिंग्स का जो पूरा जो एजेंडा था वो सिर्फ और सिर्फ आदिल राजा के हवाले से था जिसमें कंप्लेंट्स लगाई गई थी। ये उसका जो शाखसाना है कि आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया है। आज अब से तकरीबन 24 घंटे पहले शायद सबसे पहले ये र्यूमर चलना शुरू हुई कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन ये सबसे पहले बरतानिया से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ये बात पाकिस्तान को पहुंचाई गई और ये खबर वहां से लीक हुई। उसके फौरन बाद आदिल राजा के करीब तरीन जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ फोन करके कहना शुरू कर दिया कि आप हमारा इंटरव्यू करें और आदिल राजा गिरफ्तार हो गए। लिहाजा यहाँ पे मीडिया के लोगों ने बड़ा इस हवाले से कॉशन एक्सरसाइज किया और आज उन्हीं के वकील हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ ये कहा कि उनको गिरफ्तार करके रिहा कर दिया कि बेल पे उनको छोड़ा गया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका जो इक्विपमेंट है, जो मुख्तलिफ गैजेट्स हैं वो भी पुलिस ने ले लिए होंगे और ये कि जिस मैनर में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है वो बरतानिया के काउंटर टेररिज्म कवानीन है उसके अंदर वो आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये उन्होंने उनके वकील कह रहे हैं कि जो आदिल राजा की गिरफ्तारी है और ये उन्होंने फोन पर उनके करीबी एक जो शख्स है उन्होंने मुझे भी बताया कि जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है उन्होंने आदिल राजा को गिरफ्तार किया है। आदिल राजा की इस वक्त बेल हो चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन जो मेरी यहाँ पर शाहजेब बात हुई है, एक जो सिक्योरिटी सोर्स है इस मुल्क में, उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि आदिल राजा को तकरीबन 24 घंटे कबल उनकी रहायशगाह से उनको जो पूछगिछ के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेन रखा गया पुलिस स्टेशन पर, जहाँ उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए। ऑन रिकॉर्ड ये सारा वो उनसे जो पुलिस के मुख्तलिफ जो बातचीत हुई, जो सारी जो कंप्लेंट्स है ये सारी की सारी जो पाकिस्तान की तरफ से आई है। मगर मुर्जा आप बरतानवी निज़ाम को अच्छे से जानते हैं, सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करके या फिर सिफारती सतह पर या हुकूमती सतह पर कहकर क्या हो सकता है जब तक कि खुद बरतानवी हुकूमत और जो इदारे हैं बाकायदा तौर पर ऐसे शवाहिद ना देखें जिसकी वजह से गिरफ्तारी बनती हो या केस बनता हो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंप्लेंट्स आदिल राजा के हवाले से तो बहुत अरसे से लग रही है, लेकिन जब जो पुलिस ने जो एक्शन लिया है एक्चुअल गिरफ्तारी करना, वो पुलिस ने वो थ्रेशोल्ड देखा कि अब वो स्टेज आ चुकी है कि जहां पर आदिल राजा को इस हवाले से उन्होंने समझा कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके वकील खुद कह रहे हैं कि ये जो उनकी गिरफ्तारी लगती है, ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी इंटेलिजेंस दी गई है, ऐसा कोई एविडेंस दिया गया बरतानिया को कि यहाँ की हुकूमत को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस के पास देखिए बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती है, लेकिन पुलिस और जो उस सूरत में किसी बंदे को गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, जब उनके पास वो थ्रेशोल्ड जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो जब समझते हो कि अब जरूरी है कि इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। लिहाजा पुलिस इन सारी चीजों को बहुत अरसे से रिव्यू तो जरूर कर रही हुई होगी, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर फॉर्मली अरेस्ट करना, डिटेन करना और उसके बाद पुलिस बेल पर छोड़ना और फिर अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इसका आगाज पुलिस ने वो सारा कुछ देखने के बाद किया है। लिहाजा पुलिस के पास इस वक्त जो भी बातचीत है वो आदिल राजा और उनके दरमियान है, लेकिन जो लग ये रहा है कि पुलिस ने अब इसका जो लंबा अरसा तकरीबन अगले कई महीने इस हवाले से पुलिस जो पाकिस्तान की तरफ से डोसे दिया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस से ये देखना यह है कि अगर बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान ने जो उनको मवाद दिया कि बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान में एनकरेजमेंट टू वायलेंस, किसी शख्सियत, किसी बंदे, इदारे के खिलाफ ऐसी बात कही गई हो कि जिससे उसकी जान को खतरा हो या पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा होगा, तो इसके लिए जो जनरली जो लॉ ये है कि कोई भी शख्स जो इसमें मुलव्वस करार पाए उसके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं।